नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर दोबारा हाजिर हूँ। ये कमाल की थैली जिसने कई लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी, कई लोगों की जो है परेशानियों से उन्हें निकाल दिया। क्या इसकी चमत्कारी इफ़ेक्ट रहे और क्या मुझे आपको पूरा इसको डिटेल में आज समझाने की ज़रूरत पड़ी, ये समझते हैं। देखिए, कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ही लोग जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स थे, राहु संबंधित पीड़ित थे, कहीं बीमारियां थीं, कहीं झगड़े थे, कहीं कुछ था। वो लोग जो परेशान थे, जिन्होंने भी मुझे मैसेज कर करके बताया कि आपके एक थैली के उपाय से हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आ गए। अब ये आपको मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, क्या आपको ये इफ़ेक्ट देगा, क्या हमने इसमें ज़रूरत की चीज़ें हमने इकट्ठी करनी है और किस तरीके से हमें ये समझना है, पूरा मैं आपको समझाऊंगा। पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि राहु जो हमारी कुंडली में होता है, जो हमें परेशान करता है, किस तरीके से परेशान करता है। या तो वो खाना नंबर 1 में हो, 5 में हो, 7 में हो, या 8 में हो, या 12 में हो, तब वो एक गंदी किस्म का हमारे जीवन में परेशानियां क्रिएट करता है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए सूर्य राहु इकट्ठे हो गए हैं, चंद्र राहु इकट्ठे हो गए हैं, बृहस्पति राहु इकट्ठे हो गए हैं, या बुध राहु इकट्ठे हो गए हैं, तब इस केस में भी राहु परेशानियां क्रिएट करता है। राहु क्या परेशानियां क्रिएट करता है? आपको नींद नहीं आने देगा, आपको दिमागी उलझने पैदा करके रखेगा, आपके दुश्मन ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे, बेमतलब के झंझट आपके जीवन में पड़ जाएंगे, रोज़ एक नई परेशानी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। बहुत सारी, अगर हम बीमारियों की बात करें तो ऐसी बीमारी हो सकती है कि जिसका पता ही ना लगे। आपको पता, टेस्ट करवा रहे हो, कहीं कुछ करवा रहे हो, आपको बीमारी का नहीं पता लग रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो राहु से संबंध रखती हैं। राहु आपको हर जगह परेशान करता है आपकी एक तरीके से। अगर हम बात करें राहु की, तो राहु को कहा गया है चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाने वाले, यानी कि आपके स्मूथ जीवन को चलते हुए वो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानियां, हर तरह से मुसीबतें खड़ी करता है, आपके आपसी संबंध खराब करा देता है, आपके जीवन में ऐसी मुश्किलें लेकर आता है, आपके दिमाग में उल जुलूल ख्याल आते रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस वगैरह लो रहता है, आप किसी के सामने अपनी बातें नहीं ढंग से कर पाते हो। आप अगर कहीं पर जाते हो तो बेमतलब के झंझट कहीं ना कहीं हो जाते हैं। कहीं रिश्तेदारी में गए तो झंझट, कहीं शादी में गए तो झंझट, आपने बोला कुछ और सामने वाले ने समझा कुछ, लीजिए हो गई लड़ाई। अड़ोसी पड़ोसी आपस में लड़ते रहते हैं। बीमारियां आए दिन घर में कुछ ना कुछ लगी रहती हैं। आप बेमतलब के टेस्ट करवाते रहते हो, निकलता कुछ नहीं है। ये सब राहु के कारण होते हैं। राहु आपके दिमाग में उल जुलूल जो है फतूर, यानी कि बेमतलब के ख्याल पैदा करता है। आपके अंदर डर, लो कॉन्फिडेंस, चिंता, आपको बेमतलब की चिंताएं खाए रहती हैं। चाहे बीमारी कुछ ना हो, आपको ऐसे लगेगा पता नहीं कौन सी गंभीर बीमारी हो गई है। तरह तरह के टेस्ट करवा लेते हो, रोज़ डॉक्टर के पास जाते हो, आपका डाइजेशन खराब रहता है, आपको बवासीर हो गई है, खूनी बवासीर हो गई है, भगंदर हो गया है। बहुत सी बीमारियां राहु खराबियां करता है। अगर राहु खाना नंबर 5 में आ गया, 7 में आ गया, 8 में आ गया, गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे देता है, डाइजेशन इश्यूज दे देता है, आपकी वैवाहिक जीवन खराब कर देता है, आपकी संतान संबंधी दिक्कतें क्रिएट कर देता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं राहु से। तो अब हमने राहु को कंट्रोल करने की चीज़ किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, ये समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो थैली है, ये थैली को हम मंगल की थैली बोलते हैं। क्यों मंगल की थैली इसलिए कहा जाता है कि देखिए, ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं, ये कपड़ा आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी कि चौकोर आकृति का ये कपड़ा दिखाई दे रहा है। ये चौकोर आकृति जो होती है, स्क्वायर जो आकृति होती है, शेप होती है, इसे कहा जाता है मंगल नेक। अब मंगल नेक यानी कि ये कपड़ा हो गया, ठीक है। ये देसी खांड भी जो मंगल नेक, मंगल की ही वस्तु मानी गई है। सौंफ जो हम नॉर्मल घर में इस्तेमाल करते हैं, हरी सौंफ, ठीक है ना, ये भी मंगल की वस्तु मानी गई है। लाल मूंगा, ये भी मंगल की वस्तु मानी गई है। और इसको हमने चेक करवा लिया कि हाँ ओरिजिनल है भी कि नहीं, कि हम उपाय तो कर रहे हैं, क्या ओरिजिनल है कि नहीं। ये लैब टेस्टिंग सर्टिफिकेशन, जिसमें टोटल पूरी जानकारी है कि इस तरीके से सिलेंड्रिकल है, रेड है, ओपेक है, नेचुरल फीचर्स हैं, नेचुरल कोरल टेस्टिंग में आ गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लैब सर्टिफिकेशन में। अब ये सब चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली। अब आपको शायद देसी खंड के बारे में नहीं समझ आ रहा होगा कि देसी खंड क्या है। आप ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से भी ले सकते हैं। ऐसे इस तरीके से आप देसी खंड का नाम डालिए, आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगी। इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आप सारी चीज़ें अपने घर पर ही और नॉर्मली आपको मिल जाएंगी। अगर ये आप मूंगा वगैरह लेते हैं तो ये प्राण प्रतिष्ठा करवा लें। जनरली जो हम भेजते हैं आप सब लोगों के पास, वो तो आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठा होकर आता ही आता है। पर आप इसको घर में भी बना सकते हैं। आप मूंगा ले लीजिए। कई लोग मूंगे की जगह लाल पत्थर लेते हैं, हकीक पत्थर, पर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप सबसे बेस्ट है कि मूंगा लीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग जाएगा पर एक अच्छा इफेक्ट आएगा। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चों को दिमाग कहीं ना कहीं उल्टे सीधे हरकतों में है, आप कहीं बेमतलब के कोर्ट कचहरियों के झंझट में पड़ गए हैं, झगड़े पड़ गए हैं, कुछ भी पड़ गए हैं, किस तरीके से आपको ये उपाय करना है ये समझ लीजिए।
हाँ, कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों के एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी तरीका मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपके चोट लगने के, बीमारी या आपके दिमागी परेशानियाँ, आपकी हेल्थ की परेशानियाँ, बीमारी, आपके बच्चों के पढ़ने की समस्या, सारी समस्याओं का देखिए सिंपल सा सोल्यूशन है। कोई इसमें बड़ा खर्चा नहीं है, आपके घर में आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और अगर प्राण प्रतिष्ठा करवा कर आप ये सब कुछ करोगे तो मैं कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इसको समझिए कि मंगल नेक की आकृति स्क्वायर हो गई। मंगल यानी कि वो महावत जो कि हाथी को काबू करता है। हाथी, अगर मान लीजिए हाथी बिना महावत का है तो उसे कौन काबू करेगा, यानी कि तो वहाँ पर बात आती है मंगल की। तो मंगल ही एक ऐसी शक्ति है जो कि राहु को अच्छी तरीके से काबू करना जानती है। किस तरीके से उसे चलाना है वो मंगल के हाथ में है। राहु नेगेटिव होगा तो आप समझ लीजिए आज के समय में हम राहु से प्रभावित हो रहे हैं। बीमारियां ये सब राहु से हैं, ये केमिकल ये सब राहु से हैं। आपके घर की एक खुशी, ये सब जो डिस्टर्ब हो रखी है ये राहु के कारण है। मंगल यानी कि खुशी है और राहु यानी कि बदनसीबी और बेमतलब के झंझट हैं। तो आपके घर में मंगल का प्रभाव नहीं, राहु का प्रभाव है। आपको नींद नहीं आती है, दिमाग बेमतलब में उलझा रहता है, कुछ ना कुछ, रात को नींद ही प्रॉपर नहीं आती है, आपकी सेहत खराब हो रही है, डाइजेशन खराब हो रहा है, 12-12, 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक जागते रहते हो। समझ लीजिए राहु आपके दिमाग में वो विचार पैदा कर रहा है कि आपको नींद ही नहीं आ रही है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर काम नहीं कर रहा होता है, हमारा सिर्फ दिमाग काम कर रहा होता है। और दिमाग में उठने वाली लहरें, सोच ही राहु है। अगर वही काबू नहीं होगा तो नींद ही नहीं आएगी। तो इसलिए हमें उसे काबू करना पड़ेगा। बीमारियां हैं, बहुत कुछ हैं, सब राहु से। देखिए समझ लीजिए राहु की दशा है, कुछ भी है, समझ लीजिए राहु को हमें कंट्रोल करना है तो शक्ति सिर्फ मंगल की ही इस्तेमाल होगी। बाकी चीज़ें कुंडली के अनुसार देखी जाती हैं कि हाँ जल प्रवाह करनी है राहु की चीज़ें या कुछ और करना है, वो बाद की बातें हैं। पर सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट यही होगा कि आपको ये करना है। अब आपको क्या करना है, इसको रखने का जो मेन जिस तरीके से उपाय काम करता है वो समझिए। आपने ये सभी चीज़ें मान लीजिए ले ली, आप इस तरीके से ये सारा सामान लीजिए, पैकेट के अंदर डालिए और पैकेट के अंदर डाल के और इस तरीके से आपने इसको सिलाई कर देना है। सिलाई करके आपने बंद कर दिया, एक स्क्वायर पीस ये बन गया। अब ये स्क्वायर पीस बन गया, उसके बाद आपने ये थैली को लेना है, आप जहाँ पर सोते हो अपने गद्दे के नीचे सिरहाने की तरफ वहाँ पर परमानेंट इसको रख दो, ठीक है, कि आपको मंगल की सपोर्ट मिलती रहे। अगर आप कहीं ऑफिस वगैरह जाते हो तो अपने बैग में रखिए। अगर आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट्स होते हैं तो अपने गाड़ी के डैशबोर्ड में रखिए। अगर बच्चा नहीं समझ रहा है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसके सिरहाने के नीचे रखिए। अगर कोई रोगी है, परेशान है, बहुत ही दिनों से बीमारी से जूझ रहा है और कोई ऐसी बीमारी है पता ही नहीं लग रहा है या फिर आप उसका वो ट्रीटमेंट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ये ऐसी थैली बना के रोगी के सिरहाने के नीचे परमानेंट रखिए। और इसके साथ साथ आपको एक बेस्ट और उपाय बताता हूँ कि मान लीजिए दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं तो रात को सोते हुए सिरहाने अपने किसी बर्तन में पानी भर के रखिए और सुबह उठ के उस पानी को किसी पौधे में डाल दीजिए। तो इससे भी मानसिक परेशानियाँ काबू आती हैं। बच्चे डिस्ट्रैक्शन, दिमाग नहीं टिकता एक जगह, उनके बैग में डालिए या फिर उनके सिरहाने के नीचे रखिए। तो इसको कैरी करना बहुत ईजी है, पर इतना ध्यान रखना कि आपको ये स्क्वायर ही रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपने ऐसे इकट्ठी करी और बांध के जेब में रख ली, नहीं, ऐसा नहीं। आपकी इसकी आकृति स्क्वायर ही होनी चाहिए। चाहे आप इसको पैकेट छोटा बना लीजिए, चाहे जितना मर्जी, अगर मान लीजिए इतना बड़ा भी बनाते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आकृति स्क्वायर होनी चाहिए। कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है कि आप आधा चम्मच डाल रहे हो, 1 चम्मच डाल रहे हो, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि आकृति स्क्वायर होनी चाहिए और सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए जिस तरीके से आपको बताई गई हैं। तो इस तरीके से आप ये सब काम कर सकते हैं। बाकी मंगल के प्रभाव को और अच्छा रखने के लिए, यानी कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छा रहे, तो 3 धातु का छल्ला, यानी कि जिसमें सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, तीनों को मिला के आप अपनी रिंग फिंगर में धारण करिए। रिंग फिंगर कौन सी होगी? सीधे हाथ की ये जो उंगली, छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, इसमें आपने धारण करना है। और इसके साथ साथ आप जैसे कहते हैं कि चिड़ियों को कुछ ना कुछ देते रहिए। आप बाकी और भी आपके सामने अभी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, तो अभी हम एक ही इन्फॉर्मेशन पर टिके रहें और आपको एक ही इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ आया है तो बाकी इन्फॉर्मेशन और हम आगे लेकर आएंगे। और इस तरीके से ये आप अपना उपाय करिए। आपको 100%, जिन्होंने नहीं किया है वो तो क्या जानेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, जिन्होंने किया है
वो तो अपने फ़ायदे गिनवा रहे हैं कि हाँ हमारे नींद अच्छी आनी होगी, हमारे पॉजिटिव विचार हो गए, हमारे दिमाग में जो डर चिंताएं वहम रहती थी वो सही हो गए, हमारे घर से बहुत सारी देखिए तकलीफ़ें, जो तकलीफ़ों में थे लोग, हाँ मेरे एक छोटे से उपाय बताने से उनके जीवन में बहुत अच्छे इफेक्ट आ गए। तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए क्या हो सकती है कि आप लोग मुझे पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो, आप लोग मुझे बता रहे हो कितना कुछ अच्छा हो रहा है। बाकी आप लोग ऐसे ही प्यार से जुड़े रहिए, आप लोगों के लिए ऐसे ही छोटे छोटे उपाय लेकर आता रहूँगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।